जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज बांध ही दिया मैया यशोदा ने अपने लाला कन्हैया को, और बांधे भी क्यों नहीं, इसने ऊधम ही इतना मचाया। रस्सी से बांधा ही नहीं, चपत भी लगा रही हैं, और कन्हैया हिलकियों से रो रहा है। मारे मत मैया, वचन भरवाए ले, पर तेरो कठिन हियोरी माई। जो सखियां नित्य आकर यशोदा मैया से शिकायत करती थी, आज वो भी रो रही हैं। कह रही हैं, मैया कैसे कैसे आज तेरो हृदय वज्र की तरह कठोर है ग्यो। केवल मटकी ही तो फोड़ी है तेरे लाला ने। मत मार मत मार यशोदा, पर मैया आज किसी की नहीं सुन रही। मैया मत बांध। एकाएक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज दर्शकों में से आई थी। श्री वृंदावन में उड़िया बाबा जी के आश्रम में ये रास लीला चल रही है। रास लीला का दर्शन करने वालों में स्वयं सिद्ध संत उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंदमयी माता, पंडित गया प्रसाद जी आदि आदि अनेक संतों के साथ साथ रास लीला के रसिकों की भी पूरी भीड़ थी। आज लीला हो रही थी ऊखल बंधन, और इस लीला में मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को बांध दिया था। मैया मत बांध। ये आनंदमयी माता की पुकार थी। उनको आज ऊखल बंधन लीला का दर्शन करते ही भाव का उन्माद चढ़ गया था। वो मंच पर चढ़ गई और मैया यशोदा के चरणों में गिर गई थी। मैया मत बांध मत बांध मैया। यशोदा का पात्र निभा रहे व्यक्ति ने असहज होकर स्वामी जी की ओर देखा। रास मंडली के स्वामी ने पर्दा गिराने का आदेश दिया, पर पर्दा गिरता उससे पहले ही ठाकुर जी आनंदमयी माता की गोद में बैठ गए और गोद में छुपने लगे। आनंदमयी माता ने अपने आंचल में छुपा लिया। इस झांकी का दर्शन करते पूज्य पंडित गया प्रसाद जी उठकर नाचने लग गए थे। उड़िया बाबा जी की समाधि लग गई थी। हरि बाबा जी को भावोन्मत्त होकर पंखा झलने लगे थे। पर ये क्या? स्वरूप बने ठाकुर जी आवेश में बोले, माता, कुबेर के पुत्र अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका उद्धार करना ही इसलिए मुझे बंधना पड़ेगा। आनंदमयी माता चौंक गई थी। स्वरूप ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी ही थे। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से दमक रहा था। घनश्याम साधारण ब्रजवासी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। पंडित गया प्रसाद जी रास लीला के पश्चात आनंदमयी माता को बता रहे थे। अलीगढ़ जिले में एक गांव है गांगोली। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं। बहुत विद्वान हैं, व्याकरण और ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान है।
श्रीमद् भागवत जी के प्रति इनकी निष्ठा अद्भुत है। नित्य भागवत जी का ये साप्ताहिक पाठ करते हैं, पर जब ये पाठ करते हैं उस समय इनके पास कोई नहीं होना चाहिए। ये एकांत में अश्रु प्रवाहित करते हुए पाठ करते हैं। इनका नाम पंडित लक्ष्मी नारायण जी शर्मा है। एक दिन इनको वैराग्य चढ़ गया और घर से निकल गए हरिद्वार की ओर। फिर ऋषिकेश होते हुए ये 4 धाम की यात्रा करने लगे। उन दिनों पैदल ही यात्रा होती थी। ये केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री होते हुए बद्रीनाथ गए। वहां इनको चरण पादुका के स्थान में उद्धव जी के साक्षात दर्शन हुए और उद्धव जी ने इनसे कहा, आप वापस अपने घर जाइए और वहां जाकर गृहस्थ आश्रम स्वीकार कीजिए। इन्होंने मना किया और उद्धव जी के चरण पड़ते हुए बोले, मुझे इच्छा नहीं है। हे परम भागवत उद्धव जी, मुझे आप संसार के प्रपंच में मत फंसाइए। पर उद्धव जी ने पंडित लक्ष्मी नारायण जी से इतना ही कहा, ठाकुर जी की ये आज्ञा है आपके लिए। और उद्धव जी अंतर ध्यान हो गए। पंडित लक्ष्मी नारायण जी को यात्रा में 1 वर्ष ही लग गया था। वो अब लौट आए अपने गांव। भगवान श्री कृष्ण सखा की ये आज्ञा भी थी। उन्होंने विवाह को स्वीकार कर लिया। सुंदर सुशील जावित्री देवी नामक ब्राह्मणी कन्या से विवाह किया। ये भागवत की कथा कहते थे, पर किसी से कुछ मांगते नहीं थे, ना किसी से कथा लगाने के लिए कहते थे। पूर्ण आकाश वृत्ति इनकी थी। किसी के आगे हाथ फैलाना इन्होंने सीखा नहीं था, इसलिए अर्थ अभाव घर में बना ही रहता था। इनके 3 पुत्र हुए। सबसे छोटे थे घनश्याम। बड़े पुत्र का नाम था नवल किशोर, दूसरे का नाम था श्री राम और ये सबसे छोटे घनश्याम। घनश्याम बहुत सुंदर थे, घुंघराले केश, गौर वर्ण और चंचलता भी थी। चंचलता इनकी गंभीरता लिए हुई थी। ये अपनी चंचलता माता के सामने ही दिखाते थे। इनके यहाँ गौ थी। ये दूध दही भी घर का, गाय का खूब होता था। इनकी माता जब माखन निकालती तो माखन लेकर ये भाग जाते। वो हंसती, फिर कहती, अरे घनश्याम, तेरे लिए निकाल तो दिया था ना माखन, इसमें से लेना क्या जरूरी है? तब घनश्याम हंसते और कहते, मैया, मोए चोरी करवे में ही आनंद आवे है। पर अपने पिता के पास जब ये बैठते थे तो शांत, गंभीर। ये अपने पिता के मुख से नित्य भागवत सुनते। इनके पिता पंडित लक्ष्मी नारायण जी इस छोटे पुत्र को देखते तो गदगद हो जाते। कहते, कितना गंभीर है ये बालक। इनकी माता जी कहती, इसके जैसा उद्यमी तो कोई है ही नहीं। पर पिता कहते, ये आंखें बंद करके ध्यान करता रहता है। एक दिन पंडित लक्ष्मी नारायण जी भागवत के रास पंचाध्यायी का
पाठ कर रहे थे। घनश्याम बैठकर सुन रहे थे। तभी प्रसंग आया कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। पंडित लक्ष्मी नारायण जी कोई कथा नहीं सुना रहे थे, वो तो भागवत जी का संस्कृत मूल पाठ कर रहे थे। और बालक घनश्याम की आयु 4 वर्ष की थी। किसी के सुबुकने की आवाज़ सुनी तो भागवत जी से पंडित जी ने दृष्टि उठाई। बालक घनश्याम रो रहा है, उसके नेत्र बंद हैं, नेत्रों के कोर से अश्रु बहते जा रहे हैं, वो सुबक रहा है। पंडित जी को लगा शायद बालक घनश्याम को किसी बात का कष्ट है, इसीलिए रो रहा है। उन्होंने घनश्याम की माता जी को आवाज दी, वो आई। पंडित जी ने पूछा, तुमने डांटा था क्या? माता ने कहा नहीं। फिर घनश्याम को जैसे ही गोद में लिया, उस समय घनश्याम के नेत्र बंद थे, पर उसने नेत्र खोले और जोर से बोला, भगवान श्री कृष्ण को प्रकट तो होने दो। बेचारी गोपियां कितनी रो रही हैं। ये सुनते ही पंडित लक्ष्मी नारायण जी चौंक गए। ये क्या बालक रास पंचाध्यायी सुनकर समझकर रो रहा था? वो तुरंत बोले, ये श्री कृष्ण का कोई सखा है जो हमारे यहाँ आया है। गोपी गीत के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करवाकर पंडित जी ने भागवत पाठ को विश्राम दिया। तब जाकर घनश्याम को शांति मिली थी। इस घटना से पंडित जी चकित थे। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आगे भी हम महाराज श्री की कृपा से इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।